दलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुर मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा। आज ग्रामर का सेक्शन पार्ट 2 अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन से भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और जो ग्रामर के दांत में आते हैं। आइए इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे परिवर्तन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कि नाम से ही बहुत स्पष्ट चीज है। ट्रांस एक शब्द इसमें लिखा हुआ है। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर अर्थात परिवर्तन। ट्रांस का मतलब परिवर्तन और फार्म प्लस फार्म। फार्म का मतलब होता है रूप या आकृति, अर्थात किसी वाक्य के रूप को परिवर्तन कर देना। टू चेंज ओनली सेंटेंस बट नॉट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी सेंटेंस के रूप को परिवर्तन कर देना, किसी भी सेंटेंस के आकृति को परिवर्तन कर देना, लेकिन उसके सेंस का कोई परिवर्तन ना हो। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम देख लेते हैं कि ये कैसे, इसका सेंस कैसे हुआ। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा ही लव्स द फ्लावर्स फुल स्टॉप। हमने ये सेंटेंस है मेरा। ही लव्स द फ्लावर्स, वो फूलों से प्रेम करता है। ये सेंटेंस है मेरा। जब इस सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जब इसको हम कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन करेंगे तो ये परिवर्तन हमारा इस तरह से होगा। हम इनको ऐसे भी दूसरी भाषा में कह सकते हैं। ही डज नॉट हेट फ्लावर्स फुल स्टॉप। इसका तात्पर्य क्या होगा? He does not hate, वह घृणा नहीं करता है। The flowers माने फूलों से, अर्थात वह फूलों से घृणा नहीं करता है। ठीक, अब हमने देखा कि he loves the flower, वह फूलों से प्रेम करता है। फिर जब इसका हम दूसरी भाषा में जब हमने लिखा तो हमने लिखा he does not hate, अर्थात वह घृणा नहीं करता है। दी फ्लावर्स माने फूलों से, अर्थात वह फूलों से घृणा नहीं करता है, अर्थात वह भी फूलों से प्रेम करता है। तो हमने देखा कि सेंस, दोनों सेंटेंस का जो सेंस है, जो भाव है, वो सेम है और परिवर्तन केवल वाक्य के प्रारूप का हुआ, सेंटेंस के फॉर्म का हुआ, बल्कि और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों का सेंस करीब एक ही जैसा है। ठीक, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम किसी भी वाक्य को बिना भाव बदले हम इनका परिवर्तन कर लेते हैं। चलिए और हम सिस्टम पे चलते हैं एक बार पुनः। ट्रांसफॉर्म अर्थात ट्रांस का मतलब परिवर्तन और फॉर्म का मतलब होता है रूप, अर्थात किसी भी सेंटेंस के रूप के परिवर्तन को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, परंतु उनके भाव में कोई परिवर्तन ना हो, वही वाक्य हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वी चेंज ओनली द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट नॉट द सेंस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से पहला, इसके माध्यम से अनेकों प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो अनेकों प्रकार से वो परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन चलिए हम इस तरह से वाक्य को देखते हैं कि पहला हमारा परिवर्तन है टू रिमूव एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब टू। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें एडवर्ब टू आया हो
तो ऐसे सेंटेंस का हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू परिवर्तन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि सबसे पहली चीज ये कि जब कोई वाक्य, जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हो, हेल्पिंग वर्ब हो या उसमें एडवर्ब आया हो, एडजेक्टिव आया हो, तो उसको हम कुछ दूसरे तरह से परिवर्तन करते हैं। जैसे वाक्य में मैं लिखता हूं कि श्याम इज टू वीक टू रन। ये मेरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को जब हम रिमूव टू में परिवर्तन करेंगे, अर्थात कॉम्प्लेक्स के रूप में जब परिवर्तन करेंगे, तो इसका परिवर्तन किस तरह से होगा देखते हैं। हमने देखा कि श्याम इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, and we find here two, which we can say adverb to, and also we find here weak, which works for adjective, and also we find here to, which we call infinitive, and after that we find here verb. मतलब ये कि हमने देखा इस सेंटेंस में कि एडवर्ब टू आया और एडवर्ब टू की ठीक तुरंत बाद में यहां पर एक एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव के बाद में फिर यहां पे ये इंफिनिटिव आया, इंफिनिटिव के बाद में यहां पर पूरा वर्ब हो गया। तो अगर इस तरह का वाक्य हो और इस तरह के वाक्य को हमें जब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जब परिवर्तन करना होता है, तो उसको हम निम्न तरह से परिवर्तन करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये हम इसको जब कॉम्प्लेक्स के थ्रू जब बनाएंगे तो लिखेंगे श्याम इज। दूसरे जगह पे चूंकि टू है, नियम है कि जब किसी वाक्य में रिमूव टू, एडवर्ब टू को जब हम रिमूव करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन हमारा ये होता, पहला परिवर्तन ये होता है कि एडवर्ब टू को हम रिमूव करके इनको सो अथवा हम बेरी में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, मतलब ये कि हमने देखा कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पर एडवर्ब टू आया और एडवर्ब टू के बाद में यहाँ पे एक शब्द आया वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर, अर्थात वीक इज दैट वर्ड व्हिच क्वालिफाई टू एनी नाउन और प्रोनाउन। अर्थात दैट यहाँ पे वीक जो शब्द है वह एडजेक्टिव का कार्य करता है, अर्थात जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताए एडजेक्टिव होता, अर्थात ये वीक यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। तो एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव आया और उसके बाद इंफिनिटिव आया, फिर मेन वर्ब आया। ऐसे परिवर्तन हम इस तरह से करते हैं कि एडवर्ब टू को हम रिमूव करते हैं और उनको टू को रिमूव करने के बाद में हम सो अथवा बेरी में परिवर्तन कर देते हैं। अगला रूल कहता है कि वीक, अब इस टू को हमने सो में परिवर्तन कर लिया। वीक को जो कहते हो, जो भी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को हम जो कहते हैं लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा आया इंफिनिटिव। एक्चुअली इंफिनिटिव के बाद थोड़ा देखने की बात होती है कि सेंटेंस में जो इंफिनिटिव आया हुआ है उस इंफिनिटिव के बाद में क्या है, अर्थात यहाँ पे वर्ब है कि नाउन है, इन दोनों में से क्या है। अगर वर्ब है तो कुछ अलग से परिवर्तन होगा, अगर नाउन है टू के बाद में तो कुछ अलग रूप से परिवर्तन होगा। तो हमने देखा कि टू के बाद में यहाँ पर रन आया, रन वर्ब है, रन मीन्स दौड़ना, अर्थात ये हमारा वर्ब है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि ये हमारा वर्ब है, कि ये हमारा वर्ब है और वर्ब के पश्चात में जब इसको देखेंगे तो दूसरा नियम यह है कि जो इंफिनिटिव टू होता है, मतलब ये इनको हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद में इनके स्थान पर हम दैट लिखेंगे। और आपको पता है कि दैट के पश्चात जो सब्जेक्ट लिखा जाता है तो
तो कोई न कोई सब्जेक्टिव केस के रूप में हम चाहे नाउन लिखें या कोई प्रोनाउन लिखें और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये टेंस हमारा किस में है। अगर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर होगा तो उसको हम कैन में परिवर्तन करते हैं, और अगर ये पास्ट में होगा मतलब वाज वेयर में होगा तो उसको हम कुड में परिवर्तन करते हैं। कुड में हम परिवर्तन कर लिए। फिर अगला परिवर्तन कहता है कि अगर रिमूव टू का सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो उसको जब हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो वो हमारा निगेटिव में परिवर्तन होगा। अगर रिमूव टू का सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में होगा तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वह निगेटिव में बनेगा। अगर ये निगेटिव होगा तो फिर जो सेंटेंस जो चेंज होगा वो अफर्मेटिव में बनेगा। तो इस तरह से हम नॉट का यूज करके पुनः वर्ब लिख लेते हैं और ये हमारा परिवर्तन होता है, यही हमारा बेस होता है। ठीक, तो अब देखते हैं इस वाक्य को। हमने देखा कि in this sentence we find here Shyam is noun, we write here Shyam. When we convert remove to complex sentence, then we write here Shyam into Shyam, and also tense there is no changing of tense, so we write here is. And also if we find remove we find here adverb to. Adverb to is come for is called adverb to. When we remove adverb to, then उसके पश्चात हम लिख लेंगे we remove here to and also we write here so, because it is by rules. If we remove to, we write here so or very. Then we write here so and we write adjective weaker. We write weaker. After that, when we come to infinitive, we remove to, we write here that, and after that we write any subject, noun or pronoun. Then एक्चुअली जब हमने इस रिमूव टू को हटाया अर्थात इस इंफिनिटिव को हटाया तो हमने यहाँ पर दैट लिख लिया, और दैट लिखने के बाद में दैट जब कभी भी आता है तो उसके बाद में कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट लिखें चाहे नाउन के रूप में चाहे प्रोनाउन के रूप में, तो ये देखेंगे कि अक्सर करके जो पहला वाक्य का जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के लिए यहाँ पे कोई प्रोनाउन लिखा जाता है। लेकिन ये वाक्य को पढ़ लिया जाता है कि कहीं वाक्य में किसी दूसरे के लिए नहीं कुछ कहा गया है। जैसे देख लेता हूं कि श्याम इज टू वीक, श्याम इतना कमजोर है, टू रन माने चलने के लिए। अर्थात इस वाक्य में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह केवल श्याम के लिए ही कहा जा रहा है। इसलिए दैट जब हमने इस टू को हमने हटाया तो दैट लिखा, और दैट के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे कोई सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन केवल श्याम के लिए आएगा। श्याम चूंकि थर्ड पर्सन का है इसलिए थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस होगा वह यहाँ पे हो जाएगा ही। अब उसके बाद हम लिखेंगे टेंस, अर्थात किस टेंस में है ये हमने देखा ये प्रेजेंट में है तो नियम है इसको हम कैन में परिवर्तन कर देते हैं। एक्चुअली कहीं विल में भी परिवर्तन हो जाता है, कहीं वुड में भी परिवर्तन, विल में भी परिवर्तन हो जाता है, ये अन्य रूप से परिवर्तन होते हैं। लेकिन थोड़ा इजी बेस पर हम यहाँ पे कैन लिख लेंगे चूंकि ये हमारा प्रेजेंट में है। नियम ये भी है कि अगर इज एम आर आया हो तो उसकी जगह पे हम कैन लिख लेते हैं। अगर वाज और वेयर आया हो तो उनकी जगह पे हम कुड लिख लेते हैं। यही हमारा टेंस का परिवर्तन होता है। हमने देखा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, इज आया है तो सब्जेक्ट के बाद में हमने कैन लिख लिया,
अब उसके बाद में मेन वर्ब को हम जो का तो लिख लेंगे। इस तरह से हमारा परिवर्तन होता है। ठीक, एक बार पूरे इस वाक्य को देखते हैं। करना कुछ नहीं, लेकिन एक चीज हमने यहाँ पर भूल गया। भूलने का सेंस ये कि यहाँ पर चूंकि अभी मैंने नियम में ही पहले बता दिया है कि यदि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होगा तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो निगेटिव में बनेगा। तो कैन के साथ में यहाँ पर नॉट शब्द लिखा जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा श्याम इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, अर्थात ये हमारा सेंटेंस बनेगा। दूसरी चीज, अगर ये वाक्य हमारा निगेटिव होता, ऐसे होता श्याम इज नॉट टू वीक टू रन, अगर ये वाक्य हमारा निगेटिव होता तो उसका जो कॉम्प्लेक्स बनता वो अफर्मेटिव में बनता। ये अगर ये हमारा निगेटिव में है तो ये हमारा अफर्मेटिव में होगा, अगर ये अफर्मेटिव में है तो ये हमारा निगेटिव में होगा, ऐसा हमारा रूल कहता है। ठीक, तो करना कुछ नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब के पश्चात में जो एडवर्ब टू आएगा, एडवर्ब टू को रिमूव करके हम सो अथवा वेरी में परिवर्तन करेंगे, और जो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के तत्पश्चात जो इन्फिनेटिव आएगा, अर्थात जो टू आएगा, किसी भी क्रिया के पहले जो लिखा जाता है वो इन्फिनेटिव होता। अगर वो नाउन के पहले टू होता तो उसको हम इन्फिनेटिव नहीं कह सकते। जब किसी वर्ब के पहले टू लिखा जाता है तो वही इन्फिनेटिव होता है। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर वर्ब है रन, और रन के पहले यहाँ पर टू आया, इसलिए यह इन्फिनेटिव होगा। तो इस इन्फिनेटिव को चेंज करके हम दैट लिखेंगे, दैट के पश्चात कोई कोई सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट अक्सर करके जो वाक्य का फर्स्ट जो सब्जेक्ट आता है उसी को लिखा जाता है, वो भी प्रोनाउन के रूप में। हमने ही लिख लिया, उसके बाद में सहायक क्रिया चूंकि ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है, इसलिए हम कैन में लिखेंगे। अगर वो पास्ट में होता तो कुड लिख लेते। यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो निगेटिव में परिवर्तन कर लिया, और वर्ब को हमने जो का तो उतार लिया। ये हमारा परिवर्तन होता है। ठीक, अगला नियम है कि यदि कोई सेंटेंस जैसे रूल नंबर 2, अगला परिवर्तन सी इज टू फैट, फुल स्टॉप। ये मेरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस का जब हमको जब परिवर्तन करना होगा तो सबसे पहले हमने देखा कि सी इज टू फैट। ठीक, हमने देखा कि केवल एडवर्ब आया, और एडवर्ब के पश्चात केवल एडजेक्टिव आया, और उसके पश्चात कोई भी इंफिनिटिव नहीं आया। अर्थात इंफिनिटिव का मतलब टू लिख करके कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे वाक्य को हम किस तरह से परिवर्तन करते हैं? कुछ नहीं, इसके लिए एक सीधा सा फंडामेंटल है कि जब एडजेक्टिव आए, एडवर्ब टू आए, और टू के बाद में कोई एडजेक्टिव आए, फुल स्टॉप हो जाए, तो ऐसे पोजीशन में इस टू को हम रिमूव कर, अर्थात एडवर्ब टू को हम रिमूव करके ओवर या एक्सट्रीमली कि सी इज टू फैट, टू को हटा करके ओवर में परिवर्तन करता हूं, वाक्य को जो कहता हूं लिख लें। ये हमारा परिवर्तन होगा सी इज ओवर फैट। हमने फुल स्टॉप कर दिया, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा नियम परिवर्तन हो जाते हैं और टू को हटा करके हम ओवर में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, हकीकत में यह मुख्यतः 3 प्रकार से बन सकते हैं, और 3 प्रकार से एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली, चूंकि हमने बताया कि ओवर की जगह एक्सट्रीमली फैट भी लिख सकते हैं, सी एक्सट्रीमली फैट। ऐसे भी हो सकता है, या तो हम ओवर लिखें, या तो एक्सट्रीमली लिखें, या इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में भी परिवर्तन करते हैं। चूंकि ये इजी होता है इसलिए टू को हटा करके ओवर अथवा एक्सट्रीमली में हम परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, जैसे और एक आध वाक्य हम देख लेते हैं। हमने लिखा
द टी इज वाज टू हॉट। ये सेंटेंस है, द टी वाज टू हॉट। तो द टी वाज टू हॉट। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है द टी इज टू हॉट, कुछ नहीं करना, जो भी है द टी वाज टू हॉट तो लिखेंगे द टी वाज एक्सट्रीमली या ओवर हॉट, कुछ भी लिख लेंगे, चाहे हम एक्सट्रीमली लिखें चाहे ओवर लिखें, अर्थात टू को हम रिमूव करते हैं, हम या तो ओवर लिखते हैं या तो एक्सट्रीमली लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख लिया एक्सट्रीमली हॉट, या अगर एक्सट्रीमली नहीं लिखना चाहते तो हम इसके जगह पे हम ओवर भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से ये मेरा वाक्य बनेगा। ठीक, दो प्रकार के सेंटेंस आपने देखा, एक एडवर्ब टू और एडजेक्टिव और इंफिनिटिव के बाद नाउन आता है, ये सॉरी वर्ब आता है, तो किस तरह से उसका परिवर्तन करते हैं। और जब केवल एडवर्ब ही आता है, एडवर्ब के बाद में जब केवल एडजेक्टिव ही आता है तो उस एडजेक्टिव को हटा करके हम टू ओवर अथवा एक्सट्रीमली में परिवर्तन करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब किसी वाक्य में टू न लिख करके अर्थात इंफिनिटिव न आकर के जब केवल फार आए, जैसे लिखेंगे दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब फॉर मी। ये मेरा सेंटेंस है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी, या द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ये इस तरह से होता है, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इस तरह से ये सेंटेंस हमारे होते हैं। जब इस सेंटेंस को एक बार इसका नेचर देख लीजिए, द ट्री इज टू हाई, हमने देखा कि ये मेरा टू एडवर्ब आया, हाई ये पेड़ की विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव हुआ। अब फॉर मी उसके बाद में टू क्लाइंब, उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर इंफिनिटिव आया। जब इस तरह के कोई भी वाक्य आए, जब इस तरह का कोई भी वाक्य आए तो कुछ नहीं करते, सब उसी पुराने सिस्टम पर ही लगता है, लेकिन वहां पे सब्जेक्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। और देखते हैं कैसे कि इसको जब हम बदलेंगे तो टू को अर्थात बेरी अथवा सो में लिखेंगे। हमने लिख लिया दिस ट्री इज, टू को हटाया हमने सो लिख लिया। अब इसके बाद में हाई कर लिया, हाई। अब उसके बाद में चूंकि यहाँ पर टू आया, अभी फार्मी को मैं छोड़ता हूं, यहाँ पर टू आया, इस टू को हटा करके हम दैट लिखेंगे, दैट। अब दूसरी बात ये, अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमने देखा कि एडजेक्टिव की बात में यहाँ पर एक शब्द फार्मी आया, फार के साथ में यहाँ पर प्रोनाउन लगा हुआ मी, अर्थात यह पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए। ठीक है, ये इसका सेंस मेरे लिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा, इस मी को हम सब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कर लेंगे, जो हमारा आई होगा, आई। उसके बाद में चूंकि प्रेजेंट में है तो कैन, आई कैन, ये वाक्य अफर्मेटिव है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, नॉट क्लाइंब, चाहे कोई भी लिख सकते, इस तरह से हम वाक्य बना लेंगे। द ट्री इज सो हाई, पेड़ उतना ऊंचा है कि आई कैन नॉट क्लाइंब इट, अर्थात मैं नहीं चढ़ सकता, अर्थात मैं उस पर नहीं चढ़ सकता। अब इस वाक्य में हमने देखा
कि एडवर्ब टू के बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव हाई आया और उसके बाद में फार मी ले लिया। अगर इस तरह का कोई भी वाक्य हो, फार मी आया हो, फारसी आया हो, फार ही आया हो, फार देम आया हो, ठीक, फार के साथ में कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो, तो दैट लिखने के पश्चात में अर्थात उसका सब्जेक्टिव केस लिखते हुए और हम कैन अथवा कुड नॉट का यूज करके हम अन्य लिख देते हैं। इस तरह से हमारा परिवर्तन होता है। ठीक, तो करते क्या है, इसी तरह से हमारा परिवर्तन होता है। एक वाक्य है, इट वाज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउट। एक वाक्य है, इट वाज टू हार्ड फॉर हिम टू गो आउट। ये सेंटेंस मेरा एक एग्जाम्पल है। हमने सेम परिवर्तन इसमें भी देखा। हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के तत्पश्चात एडवर्ब टू आया और हार्ट एडजेक्टिव आया। चूंकि हार्ट माने गर्म, जो किसी चीज की विशेषता बताता है, इसलिए हमारा एडजेक्टिव होगा। आफ्टर दैट वी फाइंड हियर फॉर हिम इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही एंड आल्सो वी फाइंड हियर इंफिनिटिव एंड आफ्टर दैट गो आउट इट इज वर्ब। When we change into complex sentence, then we write here it was to change into so or very, so we write here so hot. After that we write here adjective and we find to go out. It is infinitive, and when we remove infinitive, then we write here that. After that we find here for him is came for him is that word which came for any other person, so we write here subjective case of him, so subjective case will be he. We write here he. After that we write the change into sentence or tense. If the above two sentence will be in past tense, then it will change into could, so we write here could. If adverb two sentence will be in present tense, then we write here can. And after that, by rules, if the sentence will be in affirmative sentence, then we write in negative, or if the sentence will be in affirmative or negative, then we write affirmative. We find this sentence into affirmative, so we write here negative, so we write here not. After that, he could not go out, it will be my sentence. मतलब ये कुछ नहीं होता कि एडजेक्टिव के बाद जब फार हिम आए, फार देम आए, अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट आए फार के साथ में, तो उसका सब्जेक्टिव केस लिख करके, इसके पहले वाले वाक्य में हमने देखा था कि जब कोई सब्जेक्ट वाक्य में देखें कि जब काम सब्जेक्ट वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, अगर उसी के बारे में पूरी वाक्य में कहा जा रहा है, तो हम उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे दैट के पश्चात लिख लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि द ट्री इज टू हाई, पेड़ उतना ऊंचा है, फॉर मी माने मेरे लिए, टू क्लाइम माने चढ़ने के लिए, अर्थात मेरे चढ़ने के लिए पेड़ बहुत ऊंचा है, अर्थात कि पेड़ उतना ऊंचा है कि आई कैन नॉट क्लाइम, कि मैं नहीं चढ़ सकता। सेंस तो एक ही हुआ। तो उसी तरह से इट वाज टू हार्ड फॉर हिम, या उनके लिए उतनी गर्मी थी, टू गो आउट माने बाहर जाने के लिए। तो हमने देखा टू को सो में परिवर्तन कर लिया और इन टू को इंफिनिटिव को हटाया, दैट लगा लिया, फॉर हिम को सब्जेक्टिव बना लिया, और उसके बाद में पास्ट में था इसको लगा करके ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव में नेगेटिव बदल करके और वाक्य को हमने जो कथनों परिवर्तित कर लिया।
ठीक इसी तरह से इस वाक्य को हम बनाते हैं षष्ठ नष्ट भाग में।